गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने देखा भारत और पाकिस्तान के मध्य कच्छ का रण का विवाद। इस वीडियो में हम लेकर आए हैं कश्मीर समस्या के बारे में। कश्मीर समस्या भारत और पाकिस्तान के मध्य प्रारंभ से ही, जब से दोनों देशों का उद्भव हुआ, ये कश्मीर समस्या उत्पन्न रही है। और कश्मीर समस्या का अध्ययन हम 10 बिंदुओं के अंतर्गत करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कश्मीर का जो क्षेत्रफल क्या है। तो कश्मीर का क्षेत्रफल है 2,22,236 स्क्वायर किलोमीटर और ये भारत का छठा सबसे बड़ा राज्य है। जो भी पूरा जो कश्मीर राज्य है वो 6 मुख्य प्रदेशों से मिलकर बना है। प्रदेश क्या होता है? प्रदेश एक ऐसी भौगोलिक इकाई होती है जिसको धरातल पर अनूठे ढंग से एक अनूठी विशेषताएं होती है जिसके आधार पर उसको अलग से पहचाना जा सकता है। तो जो कश्मीर है, जम्मू कश्मीर है, वो आपके 6 प्रमुख प्रदेशों से बना है। ये 6 प्रमुख प्रदेश कौन कौन से हैं आपके देखिए। पहला जम्मू, दूसरा पुंछ, तीसरा कश्मीर, चौथा बाल्टिस्तान, पांचवा गिलगिट और छठा लद्दाख। देखिए ये जो प्रदेश है इनकी विशेषताएं क्या है। देखिए जम्मू है, जम्मू में हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है और जम्मू में डोगरा राजपूतों का शासन हुआ करता था। ये जम्मू कश्मीर जो प्रांत था, अब तो केंद्र शासित प्रदेश है, जम्मू कश्मीर प्रांत की शीत ऋतु के अंदर राजधानी हुआ करती थी। अब देखिए पुंछ का इलाका मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। कश्मीर वैली आप सभी जानते हैं, अनेक फिल्मों की शूटिंग हुई है, धरती का स्वर्ग कहलाता है। कश्मीर में ही आपका श्रीनगर स्थित है जो कि जम्मू कश्मीर की आपके ग्रीष्म ऋतु में राजधानी हुआ करती है। इसके अलावा बाल्टिस्तान है, ये भी मुस्लिम बाहुल्य इलाका है। गिलगिट है, ये भी मुस्लिम बाहुल्य इलाका है और गिलगिट से आपका चाइना और पाकिस्तान के मध्य काराकोरम हाईवे गुजरता है। इसके अलावा लद्दाख है, लद्दाख बौद्ध बाहुल्य क्षेत्र है जिसको लिटिल तिब्बत भी कहा जाता है। तो अब वर्तमान में स्थिति क्या है कि जम्मू और कश्मीर जो है वो एक प्रांत बन चुका है, लद्दाख एक अलग जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है और लद्दाख एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। तो अब देखिए आगे इस प्रांत की जो इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों ये राज्य इतना इम्पोर्टेंस रखता है भारत और पाकिस्तान के मध्य, कि प्रारंभ से ही लेकर आज तक ये लड़ाई होती रही है। दोनों इस प्रांत को अपने कब्जे में लेना चाहते हैं। तो देखिए 3 जो प्रमुख विशेषताएं हैं, जो महत्व हैं, वो देखिए। सबसे पहला इसकी जो जनसंख्या है 77% मुस्लिम जनसंख्या है और इस पर हिंदू महाराजा का शासन हुआ करता था। ध्यान से देखिए, हिंदू महाराजा का शासन हुआ करता था। और दूसरी इसकी स्ट्रैटेजिक वैल्यू क्या है? स्ट्रैटेजिक वैल्यू ये है कि यहाँ पर आप देखिए चाइना है, इधर आपके ताजिकिस्तान है अलग कंट्री, इधर अफ़गानिस्तान है और इधर पाकिस्तान है। तो ये 4 देशों के मध्य सीमा रेखा बनाता है भारत के साथ। जो 4 देश हैं उनकी सीमा रेखा ये प्रांत बनाता है। तो इसकी स्ट्रैटेजिक वैल्यू सामरिक महत्व है। इसके बाद में रिवर्स, जो पाकिस्तान में जो नदियाँ जा रही हैं, जो पाकिस्तान की जीवनदायिनी नदियाँ हैं, वो इसमें से होकर गुजरती हैं। कौन कौन सी हैं? देखिए आपके यहाँ से सिंधु नदी होकर गुजर रही है, यहाँ झेलम, चेनाब और रावी, ये 4 नदियाँ हैं जो इस जम्मू कश्मीर राज्य से होकर गुजरती हैं। इसके बाद में देखिए हम ये समस्या उत्पन्न कैसे हुई, कैसे क्रिएट हुई समस्या। तो पार्टीशन ऑफ कंट्री यानी देश का जब विभाजन हुआ 1947 में, तो महाराजा हरि सिंह का व्यू था कि 77% जनसंख्या हिंदू है, मुस्लिम है। अगर मैं भारत में मिलता हूँ, हिंदुस्तान में मिलता हूँ, तो मुस्लिम जनसंख्या का विद्रोह शुरू हो जाएगा और अगर मैं पाकिस्तान में चला जाता हूँ तो शायद मेरी राजशाही गद्दी चली जाए। तो वो एक असमंजस की स्थिति में थे, न तो पाकिस्तान में मिले न वो भारत में मिले। इसके बाद में 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान ने कबायली लोगों को, जो मुस्लिम कबायली थे, उनको आक्रमण करने के लिए भेज दिया। इसके बाद में महाराजा हरि सिंह ने क्या किया, उस समय जो महाराजा हरि सिंह थे उन्होंने 26 अक्टूबर 1947 को भारत के साथ विलय पत्र पर साइन कर दिए ताकि भारत इसमें सैन्य हस्तक्षेप कर सके। 27 अक्टूबर 1947 को ये जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन यानी कि विलय पत्र था, उस पर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि उस समय के जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे भारत के, उन्होंने इस पर उसको स्वीकार कर लिया। भारत में वर्तमान में जो राष्ट्रपति का पद है 1950 से पहले वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पद कहलाता था। देखिए पाक का क्या व्यू था एक्सेशन पे, विलय पत्र पे पाकिस्तान का क्या व्यू था। तो पाकिस्तान ये कहता है कि जो विलय हुआ वो भारत में जो जम्मू कश्मीर राज्य में जो मुस्लिम जनसंख्या है वो जो लंबे समय से उत्पीड़ित हो रही थी हिंदू महाराजा के द्वारा,
उसकी उसकी आशाओं के ऊपर कुठाराघात है, तो पाकिस्तान ने इस एक्सेशन को स्वीकार नहीं किया। अब देखिए, इसको लेकर भारत और पाकिस्तान के मध्य 1948 में सीधी जंग छिड़ गई, और सीधी जंग छिड़ गई तो भारत इसको यूनाइटेड नेशन में लेके गया इस मामले को, कि जब जम्मू कश्मीर राज्य के महाराजा ने साइन कर दिए हैं भारत के साथ विलय पत्र पे, तो क्यों पाकिस्तान इस तरफ कब्जा करना चाहता है। तो इसके बाद में यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक कमीशन की स्थापना की, जिसे क्या कहते हैं, यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंडिया एंड पाकिस्तान, UNCIP। तो UNCIP ने इस संबंध में 2 निर्णय लिए। निर्णय क्या थे? पहला प्लेबिसाइट यानी कि जनमत संग्रह का, और दूसरा सीज फायर लाइन यानी कि जो दोनों ही देश एक सीमा रेखा पर जो जहाँ है वहीं रहेंगे और गोलाबारी नहीं होगी। तो प्लेबिसाइट यानी जनमत संग्रह पर निर्णय लिया। जनमत संग्रह पर भारत और पाकिस्तान का क्या व्यू था? भारत ये मानता था कि पहले पाकिस्तान अपने क्षेत्र को, जो इसने कब्जा कर लिया है उस पर, उसको खाली करे, और पाकिस्तान जनमत संग्रह की मांग को शुरू से लेकर अंत तक स्वीकार करता है। वो ये मानता है कि जो भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ वो कम्युनल राइट्स पे हुआ, कम्युनल बेसिस पे हुआ, धर्म के आधार पर हुआ। तो मुख्यतः 77% जनसंख्या मुस्लिम है, तो वो पाकिस्तान में ही मिलना स्वीकार करेगी। तो पाकिस्तान लगातार जनमत संग्रह की मांग करता है, जबकि भारत एक सेक्युलर स्टेट है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है, तो धर्म के आधार पर वो जनमत संग्रह को मानता नहीं है। साथ साथ वो कहता है कि पहले पाकिस्तान इस क्षेत्र को खाली करे, तब जाके यहाँ पर जनमत संग्रह हो। अब देखिए, वर्तमान में देखिए दूसरी इसकी जो निर्णय था वो सीज फायर लाइन का था, जो कि 1 जनवरी 1949 को दोनों ही देशों ने स्वीकार कर लिया। ये आपकी सीज फायर लाइन है जिसको दोनों देशों ने स्वीकार किया। इसके बाद में शिमला एग्रीमेंट 1971 में भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध हुआ था, जिसमें बांग्लादेश का निर्माण हुआ। तो उसके बाद में समझौता हुआ, जिसे शिमला एग्रीमेंट कहते हैं। तो 1972 में हुआ। 1972 में इस सीज फायर लाइन को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का नाम दे दिया गया, LOC का नाम दे दिया गया। अब ये एक डिफैक्टो बाउंड्री है। डिफैक्टो बाउंड्री क्या होती है कि वास्तव में जो सीमा रेखा है वो यहाँ से गुजर रही है, ये डिफैक्टो बाउंड्री है। डीजोर बाउंड्री वास्तव में क्या है कि इंडिया क्या मानता है नक्शे में, वो यहाँ तक मानता है पूरा का पूरा। हमने भारत का नक्शा देखा होगा, तो भारत अपनी जो सीमा रेखा है वो यहाँ से मानता है, और पाकिस्तान इस पूरे कश्मीर को अपना हिस्सा मानता है। तो ये डिफैक्टो बाउंड्री है दोनों देशों के ही मध्य। अब क्या इस वर्तमान में क्या स्थिति है, तो इसको भारत ने 1952 में इस जम्मू कश्मीर जो प्रांत था उसको स्पेशल स्टेटस यानी विशेष राज्य का दर्जा दे दिया गया। अनुच्छेद 370 जोड़ दिया गया भारतीय संविधान में। अब वर्तमान में अनुच्छेद 370 समाप्त कर लिया गया है। इसके बाद में 1956 में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली निर्वाचित की गई, संविधान सभा, यहाँ के लोगों ने संविधान सभा का चयन किया, निर्वाचन किया, चुनाव हुए, निर्वाचन हुआ, और उस संविधान सभा ने 2 निर्णय लिए। पहला निर्णय ये लिया कि भारत में ये जम्मू कश्मीर का विलय है, रेगुलर स्टेट का दर्जा दे दिया गया। दूसरा ये कि अब कोई जनमत संग्रह नहीं होगा, जनमत संग्रह की मांग की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि निर्वाचित जो संविधान सभा है उसने ये भारत में मिलना तय किया है, तो अब जनमत संग्रह की जरूरत नहीं है। तो वर्तमान में भारत की स्थिति है कि भारत जनमत संग्रह की मांग को अस्वीकार करता है कि कोई जनमत संग्रह नहीं होना चाहिए। अब देखिए स्थिति क्या है, वर्तमान में क्या स्थिति है। अब स्थिति में देखिए कि जो टोटल जो क्षेत्रफल है इसका 2,22,236 स्क्वायर किलोमीटर, उसमें से किस किस देश के पास कौन कौन सा हिस्सा है, तो पाकिस्तान के पास 78,114 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्र है। ये देखिए, ये पाकिस्तान के अंडर में ही क्षेत्र है, जिसको इस एरिया को आप आज़ाद कश्मीर कहते हैं। ये गिलगिट और बाल्टिस्तान का क्षेत्र है आपका। तो ये जो ग्रीन शेड में है ये पाकिस्तान के अंडर में है। दूसरा, चाइना के पास 37,555 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्र है, जो कि उसने 1962 के युद्ध में भारत को पराजित करके जीता था। ये अक्साई चीन का एरिया है आपका। तीसरा, पाकिस्तान ने चाइना को जो दिया है, और ये जो शख्सगाम वैली का जो क्षेत्र है लाल रंग में दिख रहा है, ये इसने पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया। तो ये 5,180 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। अब देखिए, इसमें जम्मू कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान के मध्य 4 बार युद्ध हो चुके हैं। पहला 1947-48 में, उसके बाद 1965 में कच्छ के रण को लेकर हुआ, लेकिन लड़ाई यहाँ भी हुई थी। उसके बाद में 1971 में युद्ध हुआ, जहाँ पर पूर्वी पाकिस्तान को भारत ने अलग कर दिया और बांग्लादेश नामक एक स्वतंत्र देश का निर्माण हुआ। उसके बाद में 1999 में कारगिल वॉर हुआ। ये कारगिल है आपका, ये कारगिल वॉर हुआ। अब देखिए स्थिति क्या है कि भारत
और पाकिस्तान के मध्य 4 युद्ध हो चुके हैं और पाकिस्तान को इस बात के अच्छे से समझ में आ चुका है कि वो सीधे युद्ध में भारत से नहीं जीत सकता। तो पाकिस्तान भारत के साथ अब छद्म युद्ध, प्रॉक्सी वॉर की स्थिति में है, छद्म युद्ध की स्थिति में है। वो जम्मू कश्मीर जो राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में, उसके अंदर लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था को नष्ट करना चाहता है, बार बार प्रभावित करता है, आतंकवादी भेजता है, सांप्रदायिक दंगे छिड़वाता है। तो ये जम्मू कश्मीर समस्या, ये स्थिति है इसकी। और अब क्या स्टैंड है दोनों ही देशों का कि पाकिस्तान सीधे युद्ध नहीं करता, आतंकवादी को भेजता है। भारत सरकार क्या करना चाह रही है? भारत अब इस पीओके को अपने अंडर में लेना चाहती है और अक्साई चीन को भी अंडर में लेना चाहती है। जैसे कि आपको पता है कि भारत का अब चीन के साथ विवाद चल रहा है और पाकिस्तान में इस बात की घबराहट है कि किसी न किसी दिन भारत पीओके को अपने अंडर में ले लेगा। इस वीडियो के संबंध में आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी समस्या हो, आप कमेंट बॉक्स में लिखें। और कुछ वीडियो के बारे में और अलग से जानना चाहते हैं या कोई अलग नया वीडियो देखना, किसी संबंध में नया वीडियो देखना चाहते हैं किसी टॉपिक के संबंध में, तो कमेंट बॉक्स में लिख